हमारे जो लैब का ही कवि डायग्नोस्टिक का जो लिफाफा है उसमें एक पत्र रखा हुआ मिला। तो पत्र हम निकाले, उसको पढ़े तो उसमें लिखा हुआ था कि अब तुम्हारा गेम ओवर हो गया है और तुमको मार देंगे, तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, तुम कहाँ जाते हो, स्कूल जाते हो, मार्केट जाते हो, यही सब। और नहीं तो अगर चाहते हो तो हमको 2 करोड़ रुपया चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के डॉक्टर एक बार फिर से अपराधियों के सॉफ्ट टारगेट बने हुए हैं और न सिर्फ डॉक्टरों का अपहरण होता है बल्कि अब तो डॉक्टरों से रंगदारी भी मांगी जा रही है। और यह सब एक फिर ताजा मामला आया है मोतिहारी में, जहां एक डॉक्टर से रंगदारी के रूप में 2 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। दरअसल बिहार के डॉक्टरों के लिए एक बार फिर से अपहरण, फिरौती और रंगदारी जैसे शब्द बार बार सुनने को मिल रहे हैं। और इसी में यह ताजा मामला मोतिहारी से है, जहां मोतिहारी में एक डॉक्टर से 2 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरी घटना के जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। मोतिहारी में एक डायग्नोस्टिक सेंटर के डॉक्टर से 2 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने का यह मामला प्रकाश में आया है। साथ ही अपराधियों ने यह भी कहा है कि अगर 2 करोड़ रुपए रंगदारी नहीं दी गई तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। एक और जहां शहर के डॉक्टर इसे धमकी वाले जो रंगदारी मांगी गई है इससे दहशत में है, वहीं पुलिस इस मामले के बाद अब पूरी तरीके से सक्रिय हुई है और कहा गया है कि हमने जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बिहार के मोतिहारी में छितौनी थाना अंतर्गत कवि डायग्नोस्टिक के संस्थापक डॉक्टर संजय कुमार से बदमाशों ने 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। सबसे बड़ी बात है कि बदमाशों ने अपनी हैंडराइटिंग पहचान नहीं पाने के कारण धमकी वाला पत्र को प्रिंटर से कॉपी करके निकाला और डॉक्टर के घर में फेंक दिया। इसके बाद अब डॉक्टर संजय कुमार का परिवार बेहद डरा हुआ है और साथ ही इस पूरी घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। सूचना मिलने के बाद प्रभारी सदर डीएसपी रंजन कुमार ने डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंचकर इस मामले में पूछताछ की और इसको लेकर एसपी कांतेश मिश्रा भी सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने सदर डीएसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है। डॉक्टर संजय का कहना है कि रंगदारी से संबंधित चिट्ठी मेरे चेंबर में लैपटॉप को ढकने वाले तौलिए के नीचे लिफाफे में रखा हुआ था। इसमें 2 करोड़ रुपए रंगदारी देने की बात कही गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर रंगदारी नहीं दिया गया तो मुझे धमकी दी गई है। इसमें जान से मारने की धमकी न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे परिवार वालों को भी दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि जिस चैम्बर में वह रहते हैं इस दौरान मरीज चैम्बर में आते जाते रहते हैं। इसके पहले स्टाफ ही चैम्बर में आते जाते हैं। ऐसे में यह चिट्ठी किसने भेजी, इसे लेकर के अब तक न तो कोई जानकारी है और न ही यह समझ में आ रहा है कि आखिर उनके चैम्बर में पहुंच करके लिफाफे में रखा हुआ यह चिट्ठी और रंगदारी में 2 करोड़ रुपए मांगने का मामला कैसे उनके चैम्बर तक पहुंच गया है। सुबह में अपना लैब मिल जाता है, सफाई कर्मचारी आते हैं, अपना साफ करके चले गए। उसके बाद पेशेंट आते हैं, ब्लड का कलेक्शन होता है। उस दिन संडे था, संडे को हम आए नीचे हुआ। उसके बाद हमको थोड़ा डॉक्टर बीके पांडे सर के यहाँ जाना था तो वहाँ हम चले गए। उनसे मिलकर हम आए। स्टाफ लोग फ़ोन किए कि भाई काम है यहाँ, ये तो काम किए। हम काम करने के बाद कुछ कागज़ वगैरह जो आया था रिएजेंट संबंधित बिल वगैरह वो सब हम समेट के 4:42 के आसपास हम खाना खाने चले गए। इसी के ऊपर हम रहते हैं तो वहाँ हम खाना खा के और फिर थोड़ा देर रेस्ट किए तो फिर स्टाफ लोग फ़ोन किए कि पेशेंट आए हुए हैं तो फिर हम देखने के लिए आए पेशेंट को। संडे दिन था, कम ही पेशेंट थे। तो पेशेंट जब हम देखने आए तो हम मेरे चैम्बर में राइट साइड में मेरा लैपटॉप रहता है और लैपटॉप हम एक तौलिया से ढक देते हैं। उस रूम में सीसीटीवी नहीं है, बाकी सब जगह है, लेकिन उस रूम में डॉक्टर चैम्बर है, वो पेशेंट प्राइवेसी के कारण हमने उसमें सीसीटीवी नहीं डाला है। लेकिन बगल के चैम्बर में है, बाकी कॉरिडोर में है, सब जगह सीसीटीवी है। मेरे रूम में कौन आ रहे हैं जा रहे हैं पता चला। तो हम जब लैपटॉप शट डाउन करके करीब 7 बजे के आसपास, 7 सवा 7 के आसपास लैपटॉप शट डाउन करके फिर तौलिया को उठा के हम जब लैपटॉप ढकने गए तो तौलिया के नीचे से हमारे ही लिफाफा में, मैंने हमारे जो लैब का ही कवि डायग्नोस्टिक का जो लिफाफा है उसमें एक पत्र रखा हुआ मिला। तो पत्र हम निकाले, उसको पढ़े तो उसमें लिखा हुआ था कि अब तुम्हारा गेम ओवर हो गया है और तुमको मार देंगे, तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, तुम कहाँ जाते हो, स्कूल जाते हो, मार्केट जाते हो, यही सब। और नहीं तो अगर चाहते हो तो हमको 2 करोड़ रुपया चाहिए। 2 करोड़ रुपया किस तरह चाहिए कि तुम्हारे लैब में जो 3 लड़के रहते हैं उनसे बैग में भर भर के और
उसको बोलो तो कहीं जाके 4 घंटा घूम के आओ। और वो चिट्ठी जो था वो टाइप किया हुआ चिट्ठी था, नीचे और कुछ लिखा हुआ नहीं था। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो 10 दिन के बाद हम लोग काम पे लग जाएंगे। हमारा एक गैंग है जो इस पर काम कर रहा है। तो क्या गैंग का खुलासा भी ऐसा किया? कुछ गैंग का खुलासा कोई नाम नहीं। ना कोई नाम नहीं। क्या लगता है आपको? ये तो आपकी बातों को सुन के तो लगता है कि आपके किसी स्टाफ का भी ये काम हो सकता है। जी, तो किसी अज्ञात आदमी का ही काम है। अब तो हम कैसे कहें, हम तो देखे नहीं। आपके किन्हीं स्टाफ काम करते हैं? जो उन्होंने लिखा कि तुम्हारे 3 स्टाफ है। 3 स्टाफ सर यहाँ रहते हैं, रात में 4 स्टाफ। अच्छा। मैंने इस फ्लोर पर एक आदमी रहते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, रात में चोरी चमारी के डर से। नीचे 2 स्टाफ रहते हैं और ऊपर एक रहते हैं। एक किसी का शरारत भी हो सकता है क्या? जी, अब तो हम बता नहीं सकते हैं। मतलब इसका सूचना आपने पुलिस? दरअसल बिहार के डॉक्टरों के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि अपहरण, फिरौती और रंगदारी जैसे शब्द एक बार फिर से बिहार में सुनने को मिल रहे हैं। तो यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर आप याद करें तो इसी महीने में 1 मार्च को ही पटना के एनएमसीएच के एक डॉक्टर अब तक लापता हैं। वे उस दिन पटना से ही अपनी कार से जा रहे थे और बाद में उनकी गाड़ी गांधी सेतु के पास मिली थी, लेकिन अब तक डॉक्टर का कोई अता पता नहीं है। और वहीं अब एक और नया मामला जो सामने आया है, यह मोतिहारी में सामने आया है, जहां डॉक्टर से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया था। जहां पहले एनएमसीएच के डॉक्टर लापता हुए हैं, तो आखिर वो कैसे लापता हो गए, उनका अपहरण हुआ या फिर उन्हें किसी साजिश का शिकार बनाया गया, इसे लेकर अब तक कुछ भी स्पष्टता नहीं है। इस बीच अब नया मामला डॉक्टर से जुड़ा हुआ मोतिहारी में आ गया, जहां बाकायदा एक चिट्ठी लिख करके उनसे 2 करोड़ रुपए रंगदारी मांगी गई है और पुलिस ने भी अब इस मामले में एसआईटी का गठन किया है। तो बिहार के डॉक्टरों के लिए एक प्रकार से कहा जाए तो बिहार में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और पहले एक डॉक्टर के लापता होने की घटना अब तक नहीं सुलझी है, तो अब डॉक्टर से रंगदारी मांगने का मामला प्रकाश में आया है। देखना होगा कि एसआईटी का जो गठन हुआ है वह इस मामले में क्या पता लगाती है और बिहार के डॉक्टर इस घटना के बाद अब आगे किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। यह तमाम चीज़ें हैं, हम इसके तमाम अपडेट्स आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ 4 नेशन पे।